ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे जो आपकी डेली एग्जामिनेशन, डेली लाइफ का पार्ट बनती है, राइट। और ये चीजें अगर आप डेली प्रैक्टिस की सुबह उठ करके 6 बजे, तो ये सभी अप्रोचेस, सभी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और ये सभी कैलकुलेशंस आप बिना पेन और पेपर के यूज किए आप परफॉर्म करना शुरू कर देते हो, राइट। सो शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1932 में आपको 998 ऐड करना है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए सवाल क्या है, 1932 में आपको 998 ऐड करना है। कैसे होगा? कैसे होगा? सिंपल है, 1000 जोड़ के 2 कम कर दें बच्चों। 1000 जोड़ के 2 कम कर दिया जाए, सिंपल हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैंने इसमें 1000 जोड़ दिया तो मेरे पास बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी? 2932 हो जाएगा। 2 कम कर देंगे तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो 2930 हो जाएगी। रिप्लाई करो। एक सेकेंड, पीटी ने काम नहीं किया, क्यों? हाँ अभी ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी बच्चों? वो हो जाएगी 2930, ठीक है। 2930, 1000 जोड़ के 2 कम कर दिया मैंने, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे। 3985 में मुझे 3997 ऐड करना है। क्विकली सारे बच्चे। क्विकली सारे बच्चे। 3985 में मुझे 3997 ऐड करना है। टफ तो है ना अपने आप में। अगर हम बेसिक पे उतरेंगे तो बहुत टफ है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम शार्प माइंडेड हो जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा, हमारी ऑब्जर्वेशन अगर स्किल अच्छी रहेगी तो हम आराम से कर पाएंगे। कैसे? 4000 जोड़ के 3 कम कर देंगे, है ना बच्चों। 4000 जोड़ के 3 कम कर दो। 4000 जोड़ोगे तो 7985, 7982 हो जाएगा। करेक्ट है, 7982 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। कमाल है। वेरी नाइस। अब देखो यहां क्या है, अगेन कर लोगे आराम से, है ना। 2989 मुझे 7000 ऐड करके बस मुझे 1 कम कर देना है, सिंपल है। 7000 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9988, है ना। 1 कम कर दिया मैंने, तो 9988 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया है। कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे। 422% ऑफ 75 प्लस 25% ऑफ 422। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें तेजी के साथ, जल्दी से। ठीक है, हो पा रहा है? देखो तो सिंपल है बेटा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं 422 इधर भी है, 422 इधर भी है। प्रतिशत को हम इसको दे देते हैं, है ना। 75% हो गया अभी। अब मैंने देखा 422 कॉमन ले लिया अगर मैंने बच्चों, तो मेरा हो जाएगा 75% प्लस 25%, है ना। दोनों का सम हो गया। दोनों का जब सम हो गया तो ये हो गया बच्चों 100%। 100% किसका बेटा? हमने कहा सर 422 का। अब जब भी हम किसी नंबर का 100% निकालते हैं दैट मींस उसी नंबर की बात कर रहे होते हैं ना, तो यानी कि आंसर भी 422। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 422 आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 20% ऑफ 120 प्लस 360% ऑफ 45। क्विकली जल्दी से सारे बच्चे, क्या है सवाल? 20% ऑफ 120 प्लस 360% ऑफ 45। कैसे हो बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रतिशत ने डबल जीरो गैप किया, 12 दूना 24 हो गया, यानी कि यहां से हम 24 की बात कर रहे हैं। प्लस अभी देखते हैं ये कैसे होगा। तो मैंने कहा इसको हाफ कर देते हैं, यानी कि ये 180% हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 90 हो जाएगा। प्रतिशत ने डबल जीरो गैप कर दिया, 18 का 9 गुना 162 हो जाएगा, राइट। दोनों का हमें सम करना है, यानी कि 186, ठीक है। 186 वुड बी द करेक्ट आंसर। राइट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16.66% ऑफ 36 प्लस 160% ऑफ 55 करके बताओ। आज का लेवल थोड़ा सा अलग मिला, थोड़ा सा डिफरेंट मिला, है ना। ऐसे ही होता है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। कभी एकदम से बेसिक हो जाएगा, कभी थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा, कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कभी एकदम से फिर से आसान हो जाएगा।
तो ये मेंटल ट्रेनिंग आपकी होती रहेगी, है ना, हर दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हम करते रहेंगे, ठीक है, जैसे कि हर एक बच्चा एडजस्ट हो सके ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार जुड़ते हैं। अब पहली बार जुड़ने वाले बच्चे अगर एकदम से हाई लेवल के क्वेश्चन पा जाएंगे या फिर कैलकुलेशन ऐसी पाएंगे कि वो पेन और पेपर के साथ भी ना कर पा रहे हो तो बिना पेन और पेपर के साथ कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो थॉट रहता है। तो हर एक चीज होती रहेगी, आप निश्चिंत होकर के बस सुबह उठना सीखिए। 16.66% मतलब होता है 1/6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 6 आपको। इधर देखो ये 160% है, यानी कि इसका अगर मैंने हाफ कर दिया और मैंने इसका अगर डबल कर दिया ऐसे, तो काम चलेगा बिल्कुल, क्योंकि प्रतिशत डबल जीरो को मार देगा। 8 का 11 टाइम्स 88 हो गया। 88 में हम 6 जोड़ देंगे बच्चों तो 94 हो गया। ये सारे बच्चों का आंसर 94 आ रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 495 को डिवाइड करना है 198 के साथ। क्विकली सारे बच्चे, 495 को डिवाइड करना है 198 के साथ, कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो हमने देखा ये 495 है और 98 का मतलब होता है 99 का 2 टाइम्स, यही तो है। तो आपने सीखा हुआ पहले भी कि आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है। तो ऐसे केस में हम 45 को उठाते हैं और 99 से नहीं सिर्फ 9 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आंसर आ गया 5। लेकिन ये तब होता था जब 99 से ऐसे नंबर से डिवाइड होता था ना, यहां पर तो 2 भी है तो बाद में आपको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2.5। यानी कि ये काम आपको मन में ही कर देना है, आपको बिना पेन और पेपर का यूज किए ही आपको इसे सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चों। 396 को आपको 198 से डिवाइड करना है बच्चों। 396 को आपको 198 से डिवाइड करना है। क्विकली सारे बच्चे 396 को, है ना, 396 को 198 से डिवाइड करना है। अप्रोच क्या होगी भाई? मेरे सामने 36 है, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 9×36, नीचे 2 अभी अवेलेबल है, यानी कि 2। इसका राइट आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3283 में से आपको 2318 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे माइनस कर रहे होता है। 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है क्योंकि आप एग्जामिनेशन में चाहे एसबीआई का हो चाहे एसएससी का हो, कहीं ना कहीं वहां जो कैलकुलेशन आती है ना उसमें 4 डिजिट का एडिशन और 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए लगातार हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि 4 डिजिट की एकदम, है ना, जहन में बस जाए आपके, कि घबराहट हो ही ना ऐसे नंबर्स को देख करके। तो यहां देखा हमने पार्टीशन अप्रोच करना है, सिंपल सी बात है बच्चों। 32 और 23 बीच का गैप देखो 9 का है कि नहीं बताओ? 23 और 32 के बीच का गैप जो है 9 का है। क्या हम 9 लिखेंगे? नहीं, हम 8 लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट छोटा है, किससे? 18 से। तो 83 और 18 के बीच का गैप बताओ क्विकली सारे बच्चे। तो 65 का गैप हम बोलेंगे। ठीक जा रहा सारा कुछ, ठीक है। तो 65 वो भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 65 घटा दिया बच्चों, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 35। तो 835 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया 835। ओह सॉरी, क्या बोल रहे हैं देख रहे हो, ध्यान ही नहीं आ रहा है बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देख रहा हूं, दिमाग में नंबर्स कुछ दिख रहे हैं, लिख हम कुछ रहे हैं। यहां पर सीधे 9 हो गया, ये तो है ना, ये तो डायरेक्टली ग्रेटर है ना ये तो 83 में से सीधे 18 माइनस कर दो, 65 खत्म, 965। ठीक है ठीक है ठीक है ये सारे लोग नासा भेजेंगे। हाँ भैया तैयार है, ये तो बनता है, डिजर्व कर रहे हैं हम नासा। इस सवाल पर तो हम सच में डिजर्व कर रहे हैं नासा, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 3287 में से आपको 1278 माइनस करना है, जल्दी से सारे बच्चे। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो 3287 आपके पास है और माइनस करना है 1278। अगेन पार्टीशन अप्रोच का यूज होगा। 32 और 12 के बीच का गैप देखो 20 का है, ठीक है, डायरेक्ट लिखा जाएगा क्योंकि 87 हमारा 78 से ग्रेटर है, तो 9 यानी कि 09, ठीक है, यानी कि 2009 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 2542 में से आपको 2243 माइनस करना है। चलो करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे, ये सवाल कैसे होगा? ये सवाल कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, हमें बहुत अच्छे से सीखा हुआ है पार्टीशन अप्रोच। यहां देखो 25 और 22 के बीच का गैप देखो 3 का है। हम क्या 3 लिख सकते हैं? नहीं, इस बार नहीं लिख सकते क्योंकि ये इस बार हमारा एक्चुअल में छोटा है, तो हम एक कम करके लिखेंगे। इनके बीच का गैप बताओ हमने, सर इनके बीच का गैप -1 का है। पॉजिटिव करने के लिए हम 100 में से घटाएंगे तो यानी कि 99 आ जाएगा।
यानी कि 299 वुड बी द राइट आंसर। अभी ठीक है, अगला सवाल किया जाए। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2311 में से आपको 1167 घटाना है। चलो जल्दी से सारे बच्चे फास्ट। 2311 में से आपको 1167 माइनस करना है। क्या होगी बेस्ट अप्रोच? तो पार्टीशन अप्रोच ही है हमारे पास। तो बेस्ट 23 और 11 के बीच का गैप कितने का होता है? हम कहेंगे फिर 12 का गैप होता है ना। 12 में 11 जोड़ते हैं 23 आता है। क्या 12 लिखेंगे? नहीं, हमें 11 लिखना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है इनसे। तो इनकी बीच का गैप देखेंगे हम जल्दी से, कितना आएगा बच्चों? हम कहेंगे सर 56 आएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा। तो पॉजिटिव करने के लिए हमें 100 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 44। तो यानी कि 1144 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। आप सोचो कितना टफ है ये अपने आप में, है ना, कि बिना पेन और पेपर का यूज किए हो ही नहीं सकता अगर हम बेसिक से करेंगे तो। ठीक है, वो भी 4 डिजिट। लेकिन देखो बच्चे ओरली कर रहे होते हैं, मेंटली कर रहे होते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ नया सिखाओ। बनता है वैसे कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में अगर आता है, कुछ ऑब्जर्वेशन में आता है, कहीं हम कुछ नया कुछ सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो हम आपको सिखा देते हैं। बट मेन जो चीज है ना वो यही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। यही तो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है। यही तो आप जब अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अपने डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना, जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, तो यही कैलकुलेशन तो नजर आती है हर बार आपको सामने। ठीक है, तो वायरल मैथ्स प्रैक्टिस के लिए बना हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ अगर आपको नया मुझे मिलता है, कुछ अगर आपको नया मिलता है, तो हम आपको यहां पर सिखा रहे होते हैं। कभी पावर के केस हम सिखा देते हैं आपको, कभी रूट वाला केस हम आपको सिखा देते हैं, कभी क्यूब रूट वाला सिखा देते हैं। बट जो मेजर पोर्शन है ना, जिसका मार्केट शेयर सबसे अधिक है जो 90% है, वो यही सब है। यही सब्ट्रैक्शन, यही एडिशन, यही मल्टीप्लिकेशन, यही डिवीजन, यही डेसिमल, यही फ्रैक्शन, यही है जो सिखा रहे, यही है। अगर इसी पर कंट्रोल कर लिया ना, सब कुछ हो गया फिर आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इन्हीं को आप कम से कम समय में करने की कोशिश करो। नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो ये वाला बताओ कैसे होगा। 3347 में से आपको 2248 माइनस करना है। पार्टीशन अप्रोच किया तो मैंने देखा यहां गैप देखो 11 का है। क्या हम 11 लिखेंगे? नहीं सर, हम 10 लिखेंगे। ठीक है, क्यों हम 10 लिखेंगे? क्योंकि ये हिस्सा हमारा छोटा है। ठीक है, इनके बीच का गैप -1 का। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा दोगे तो 1099। ठीक है, 1099 करेक्ट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों 45 का 25 टाइम्स करना है, सीखा हुआ आप लोगों ने। 45 का 25 टाइम्स आप लोगों ने सीखा हुआ है। 45 का 25 टाइम्स कैसे होगा बताओ? 45 का 25 टाइम्स टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है सर। एक तरीका और भी है जो हम लोग, मतलब जो आप लोग करते हो, जो हमने सिखा रखा है वो तो है। इसमें एक तरीका और भी है, पता है क्या? हम इसे 40 + 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 25 चौको 100 यानी कि 1000। 25 पंचे 125, दोनों का सम कर दोगे तो 1125 आ गया। राइट, मजा आया? तो ये भी एक तरीका है ना। एक तरीका और भी है, वो भी आपको मतलब पता ही है, सीखा हुआ है आप लोगों ने। 45 का अगर मुझे 25 टाइम्स करना है, मतलब दोनों नंबर्स के एंड में 5 है, तो 4 का 2 गुना 8 होता है। 4 में 2 का सम कर दो 6 होता है। ठीक है, 6 का आधा कितना होता है? 3 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 11। क्योंकि सम करने पर 6 आया था, जो कि एक इवन नंबर था। इवन नंबर जब भी आएगा सम करने पर, तो एंड में हमेशा हमें 25 लिखना है, यानी कि 1125। तो ये भी एक अप्रोच है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 45 का 65 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे करके दिखाएं। 45 का हमें 65 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे तेजी के साथ। अपने आप में टफ है ना, ये इजी नहीं है कि आप सोचो कि ये तो सर बहुत आसान है ना। बिना पेन और पेपर के बच्चे कर ही नहीं सकते अगर उनके पास बेस्ट अप्रोच नहीं है तो देखो यहां क्या है, 6 4 24 हो गया, 24 हो गया बच्चों, प्लस 6 में 4 का सम करोगे 10 आएगा, 10 का आधा 5 यानी कि 29। सम कैसा है? इवन है, तो आखिरी में 25 का यूज कर दो। 2925 राइट, 29